हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होगी, शानदार होगी, ज़बरदस्त होगी और आपकी तैयारी भी बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी भाई। ठीक है, इसी तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और ये जो करंट अफेयर की शानदार क्लास है, इसका आप आनंद उठाइए। ठीक है, चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। जब तक सभी लोग जुड़ जाते हैं तब तक अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। देखो, गणपति बप्पा का नाम लेते हुए अपन क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। चलिए, इससे पहले अपन क्या करेंगे, कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्त। जो भी अपन ने कल रीड करा था एक बार उसका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी दोस्त अपन ने कल, कि हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है। तो दोस्त ये जो सम्मेलन शुरू हुआ है ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था दोस्त असम राज्य के अंदर भाई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी करी है? डेनमार्क के साथ साझेदारी कर ली है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली है? ओडिशा के अंदर। हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? नागालैंड की बनी है। हाल ही में किसने उपथल सेना प्रमुख का पदभार संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार ने। हाल ही में किसने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में ईरानी कप में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे भाई पंकज यूट्यूब पर क्या? चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर, देखो आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों प्रश्न संख्या पहला देखिए, प्रश्न संख्या पहला पढ़िए भाई। क्या कहता है प्रश्न संख्या पहला, कि सर हाल ही में किसे केंद्रीय नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया है? पहला प्रश्न ही अति महत्वपूर्ण है, शानदार प्रश्न है पहला प्रश्न ही। कि दोस्त जो केंद्रीय नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया है, तो भाई साहब नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? जिष्णु बरुआ को। जिष्णु बरुआ को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप ये याद रखना। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं यहां पर करूं तो भाई साहब राजेश मल्होत्रा। तो दोस्त राजेश मल्होत्रा कौन थे? पीआईबी के प्रधान महासचिव। पीआईबी के प्रधान महासचिव थे। कल या परसों की क्लास में मैं आपको ये सब चीजें बता चुका हूं। ठीक है, आपका चैनल किस नाम से है पंकज? दोस्त चैनल है अपना स्टडी विक्रम, आप सर्च करो। ठीक है, ये नाम आप सर्च करो आपको मिल जाएगा, है ना। देखो नेक्स्ट बात करें सर ऑप्शन नंबर बी की, तो भाई साहब निकोलो फोक्स। निकोलो फोक्स क्या है? निकोलो फोक्स दोस्त ये नासा की पहली बार महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। पहली महिला विज्ञान प्रमुख, नोट कर लीजिए, पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। ठीक है, निकोलो फोक्स। अब बात आई है भाई साहब किसकी? नासा की बात आई है, तो छोड़ेंगे क्यों दोस्त? नासा के बारे में नोट कर लीजिए, नासा के बारे में नोट कर लीजिए। 29 जुलाई सन 1958 के अंदर नासा की स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है अगर पूछे तो भाई साहब जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन है इसके क्या वर्तमान में अध्यक्ष दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर शैलेश पाठक की, तो भाई साहब शैलेश पाठक कौन है? फिक्की के महानिदेशक। फिक्की के महानिदेशक हैं भाई, नोट कर लीजिए, फिक्की के महानिदेशक हैं ये। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाई साहब सफलता सीरीज के अंदर, तो ये जो सफलता सीरीज है आपके प्रश्नों की सीरीज है और आपकी सफलता सीरीज ये रहने वाली है, सिलेक्शन वाली सीरीज ये रहने वाली है। तो देखिए और बताइए प्रश्न संख्या पहले का आंसर क्या होगा? कि सर वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है, और
संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जा सकता है। और ये कैसे पारित किया जा सकता है दोस्त? साधारण बहुमत से। कैसे कैसे पारित किया जा सकता है? साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अगर मैं यहां पर बात करूं सर वित्तीय आपातकाल की, तो दोस्त आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल है। एक कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट कौन सा है? राजकीय आपातकाल। और लास्ट कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल है इसका वर्णन किसके, जो वित्तीय आपातकाल है ये किसमें है दोस्त? अनुच्छेद 360 के अंदर, आर्टिकल 360 के अंदर क्या है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन है भाई। प्रश्न संख्या 2 देखो कि सर जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो भाई साहब जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रान। सिस्ट्रान है जीन की कार्यात्मक इकाई भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती हैं? तो भाई साहब शरीर की जो विभिन्न जो ग्रंथियां हैं ये आपके उपकला ऊतक से बनती हैं। कौन से ऊतक से बनती हैं? उपकला ऊतक से बनती हैं। नेक्स्ट बात करें कि सर मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जननांग कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मादा जननांग में किसको महत्वपूर्ण कहा जाता है दोस्त? डिंडवाहिनी नलिका को। डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है क्या? मुख्य जननांग कहा जाता है। इसके बाद इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अति महत्वपूर्ण है इरूला जनजाति। और दोस्त ये कहां पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो भाई साहब कौन सा राज्य है? ऑप्शन पढ़िए, कौन सा राज्य है दोस्त? तो भाई साहब वैश्विक पर्यटन शिखर की जो मेजबानी कर रहा है कौन करेगा? केरल राज्य कर रहा है भाई। अगर मैं बात करूं यहां पर केरल राज्य की तो दोस्त राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम हो गई केरल की राजधानी। अगर मैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछूं तो दोस्त मुख्यमंत्री कौन हो गए? पिनराई विजयन। मुख्यमंत्री कौन हो गए? पिनराई विजयन हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो भाई साहब यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल केरल राज्य के। इसके बाद केरल की बात आई है तो दोस्त केरल की कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के बारे में भी अपन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। केरल की कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां भी अपन एक बार ले लेते हैं कि दोस्त केरल राज्य में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब क्या है? केरल, असम लिख दिया मैंने ना, केरल के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर केरल राज्य का जो गठन है, गठन कब होता है? तो भाई साहब 1 नवंबर सन 1956 के अंदर केरल राज्य का गठन होता है। इसके बाद कि सर जी यहाँ की जो भाषा है, भाषा कौन सी चलती है? दोस्त मलयालम भाषा यहाँ की चलती है भाई। क्या? मलयालम भाषा यहाँ की चलती है। इसके बाद केरल को क्या कहा जाता है? केरल को कहा जाता है दोस्त गोड्स ओन कंट्री। केरल को क्या कहा जाता है? गोड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी है? 9 है लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 20 है राज्यसभा की सीटें। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 140 है यहाँ पर विधानसभा की सीटें भाई। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर तो भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि दोस्त यहाँ का जो राजकीय पशु है, पशु से प्रश्न पूछा जाता है। पशु क्या है? हाथी हो गया यहाँ का राजकीय पशु। अगर यहाँ का राजकीय फल आपसे पूछ ले तो भाई साहब राजकीय फल नोट कर लेना, कटहल हो गया यहाँ का राजकीय फल। अगर फूल अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब फूल क्या हो गया? कनीकोन्ना हो गया क्या यहाँ का राजकीय फूल हो गया। और एक चीज और नोट कर लेना कि सर यहाँ की एक राजकीय मछली भी है जो अभी हाल ही में बनी है, जिसका नाम क्या है? नाम नोट कर लेना, ग्रीम कोमोलाई। ठीक है, ग्रीम कोमोई मछली है भाई।
ग्रीन कोमोई मछली है यहाँ की राजकीय मछली। ठीक है, बिल्कुल सभी का सही आंसर है, राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे, तो भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर नोट करना कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो भाई साहब लोक नृत्य है यहां पर नोट कर लीजिए। केरल राज्य के कुछ अति महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिनसे काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला लोक नृत्य नोट करना, कुडिया कुडम लोक नृत्य, कुडिया कुडम लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट कर लेना क्या, काली अट्टम, काली अट्टम लोक नृत्य। इसके बाद क्या नोट करोगे, इसके बाद एक नोट कर लेना क्या, कोलकली, कोलकली लोक नृत्य। ठीक है, काली अट्टम हो गया, कोलकली हो गया। फिर इसके बाद एक नोट करना थेयम, थेयम लोक नृत्य, और एक नोट कर लेना क्या, ओपमा लोक नृत्य। ये तो हो गए यहाँ के क्या, लोक नृत्य। लेकिन यहाँ के कुछ शास्त्रीय नृत्य भी हैं। ठीक है, यहाँ के शास्त्रीय नृत्य भी हैं भाई। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्त, ये है 2, जिसमें पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, कथकली। पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, कथकली। और दूसरा कौन सा हो गया दोस्त, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो गया दूसरा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए ये सब जानकारी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए ये सारी जानकारी। इसके बाद और क्या नोट करें कि सर, और क्या नोट करें कि सर यहाँ के कुछ नेशनल पार्क भी हैं, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया, अति महत्वपूर्ण है, एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट कर लेना क्या, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, एक क्या नोट करोगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट करना क्या, कुमार कोरम, साइलेंट वैली के बाद क्या नोट करोगे दोस्त, कुमार कोरम नेशनल पार्क। फिर इसके बाद एक नोट करना क्या, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क। और एक नोट कर लेना क्या, इडुक्की नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे भी हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे भी हैं, जिसमें पहला कौन सा हो गया, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। फिर कोचिन हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम हो गया, कोचिन हो गया। एक नोट करना क्या दोस्त, कालीकट हवाई अड्डा, कालीकट हवाई अड्डा। और एक नोट कर लेना दोस्त, कन्नूर हवाई अड्डा भाई। ठीक है, ये हवाई अड्डे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध भी हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध भी हैं, जिसमें पहला बांध कौन सा हो गया, इडुक्की नेशनल बांध, इडुक्की बांध हो गया। फिर इडुक्की बांध के बाद क्या नोट करोगे, इडुक्की हो गया, मुल्ला पेरियार। ठीक है, मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार हो गया। और एक हो गया आपका चिमनी बांध, चिमनी बांध। अब बात करें कि सर जी जो ये इडुक्की और मुल्ला पेरियार हैं, ये तो हैं दोस्त किस कौन सी नदी पर हैं, ये है आपकी पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर। और जो चिमना बांध है ये है आपकी चिमनी नदी पर ये मौजूद है भाई। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे, और इसके बाद नोट डाउन करना कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। अरे नौकरी लगने के बाद घूमने तो जाओगे ना, ठीक है, अब घूमने कहां पर जाओगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसके बाद नोट कर लेना क्या, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर। फिर एक नोट कर लेना क्या, कला मंडलम, कला मंडलम। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं, जिसमें नोट कर लेना कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह और कोझिकोड बंदरगाह। ठीक है, कोचीन बंदरगाह और कोझिकोड बंदरगाह। तो भाई साहब ये सारी जानकारी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए केरल राज्य के बारे में भाई, केरल राज्य के बारे में आप एक बार ये सारी जानकारी नोट कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट देखो कि सर केरल राज्य में मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए
पेश किया गया है? तो भाई साहब क्या पेश किया गया है? एक रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। क्या पेश किया गया है दोस्त? एक रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। ठीक है, इसके बाद मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है, तो भाई साहब पहला राज्य कौन सा बन चुका है? केरल राज्य बन चुका है पहला राज्य भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सर क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो देश का पहला हाईकोर्ट बना है, तो भाई साहब पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? केरल का हाईकोर्ट। केरल का हाईकोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट कि सर राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है, और ये जो 2023 है ये किसने जीती है? केरल ने जीती है, और केरल ने पहली बार जीती है भाई। केरल ने पहली बार जीत ली है, ये भी आप एक बार नोट डाउन करके रखना दोस्त। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के अंदर। और भाई साहब ये क्लास आपको कैसी लगती है आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपकी जो भी राय हो, जो भी आपका ओपिनियन हो। नेक्स्ट देखो कि सर नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो भाई साहब जो नाजका प्लेट है ये आपकी दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर के मध्य ये मौजूद है भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कि सर भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहां पर पाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई साहब कहां पर पाया जाता है? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। उड़ीसा राज्य के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट कि सर भारत में किस प्रकार के चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो दोस्त हीरा जो है आपका विंध्यन चट्टानों के अंदर पाया जाता है। किस प्रकार के? विंध्यन चट्टानों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट कि सर सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, भाई साहब सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ी चोटी। धूपगढ़ी चोटी इसका नाम है दोस्त। नेक्स्ट बात करें कि सर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है हर बार पेपर के अंदर छपता है। पहली बात तो क्या करें कि सर किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्त यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की जाती है क्या? आरबीआई की स्थापना। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्त आरबीआई की, तो भाई साहब फुल फॉर्म क्या हो गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? सन 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जब स्थापना होती है उस टाइम मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता के अंदर इसका मुख्यालय था। लेकिन वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? भाई साहब वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करूं कि सर इसके प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? भाई साहब ओसबोर्न स्मिथ। नाम नोट करना, ओसबोर्न स्मिथ थे इसके प्रथम गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर। इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्त सीडी देशमुख थे क्या प्रथम भारतीय गवर्नर। और अगर वर्तमान गवर्नर के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त शक्तिकांत दास हो गया। कौन? शक्तिकांत दास है कौन? यहाँ के वर्तमान में गवर्नर, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ये सब चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पढ़िए। तो भाई साहब किसे नियुक्त करा गया है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक? रश्मि गुप्ता को। रश्मि गुप्ता को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूं सर मैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की, अगर मैं यहां पर बात करूं तो भाई साहब 1963 के अंदर इसकी क्या स्थापना होती है, और नई दिल्ली के अंदर क्या है दोस्त इसका मुख्यालय मौजूद है। कहां पर है दोस्त? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट से अगर हम बात करूं यहां पर ऑप्शनों की, तो दोस्त राजेश राय। राजेश राय कौन है? राजेश राय है भारतीय टेलीफोन उद्योग के सीएमडी। भारतीय टेलीफोन उद्योग के जो सीएमडी है ये कौन है दोस्त? ये है राजेश राय। इसके बाद राजीव रघुवंशी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब भारत के नए ड्रग कंट्रोलर, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। ये भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त करे गए हैं। इसके बाद बीवी सुब्रमण्यम की, तो भाई साहब नीति आयोग के सीईओ नियुक्त करे गए हैं। कौन?
नीति आयोग के सीईओ कौन नियुक्त करे गए हैं? बीवी सुब्रमण्यम नियुक्त करे गए हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्त? सुमन के बेरी इसकी वर्तमान में उपाध्यक्ष है नीति आयोग की। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के अंदर कि भाई साहब विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो भाई साहब शपथ का जो उल्लेख है ये किसके अंदर है दोस्त? जो तीसरी अनुसूची है, क्या है? जो तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची के अंदर क्या है? शपथ का उल्लेख है भाई। ठीक है, शपथ का उल्लेख है। नेक्स्ट देखो, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो भाई साहब उत्तर वैदिक काल के अंदर दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। उत्तर वैदिक काल के अंदर दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। प्रश्न संख्या 3 कि सर सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो भाई साहब किस वंश और राजा का शासक था? नंद वंश के घनानंद का शासक था। नंद वंश के घनानंद का शासक था। और जो ये आक्रमण हुआ था भारत पर, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व के अंदर ये आक्रमण हुआ था सिकंदर के द्वारा भाई। नेक्स्ट देखो कि सर नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? सबने देखी होगी नटराज की प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति सबने देखी होगी। तो ये जो है किस कला से संबंध है इसका? तो भाई साहब इसका संबंध है किससे? चोल कला से इसका संबंध है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? वैसा मदद ए माद का संबंध था विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि देना। ठीक है, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि, इसका क्या मतलब था? मदद ए मास से संबंध था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर हाल ही में प्रश्न संख्या 4 कि सर हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो भाई साहब लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च करा गया है ये पूछा है आपसे। ये है क्रू 6 मिशन और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्त? ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है भाई। ठीक है, अपन बात करेंगे यहां पर सभी ऑप्शन की और नासा की। पहले बात कर लेते हैं यहां पर किसकी दोस्त? नासा की पहले यहां पर बात कर लेते हैं। तो भाई साहब 29 जुलाई स्थापना कब होती है अगर पूछे तो? 29 जुलाई सन 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है, याद रखना। मुख्यालय अगर पूछे तो भाई साहब वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। अगर यहाँ के अध्यक्ष पूछे तो दोस्त जिम ब्रिडेन स्टाइन, जो जिम ब्रिडेन स्टाइन है ये कौन है? ये यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर इसरो के बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात करें भाई साहब किसकी? इसरो के बारे में अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं तो दोस्त 15 अगस्त सन 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है इसरो की। और इसका मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। फाउंडर कौन है? तो दोस्त विक्रम साराभाई कौन है? इसके फाउंडर हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ कौन है दोस्त? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? स्पेस एक्स की अगर बात करें तो भाई साहब स्पेस एक्स की स्थापना कब होती है? सन 2002 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। और एलोन मस्क इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किसकी कंपनी है ये? एलोन मस्क की ये कंपनी है भाई। एलोन मस्क की ये कंपनी है। इसके बाद और क्या बच गया? और ये बच गया दोस्त सीएनएसए क्या है दोस्त? ये चाइना की एक स्पेस कंपनी है सीएनएसए। बिल्कुल भाई, सभी का सही आंसर है। सीएनएसए के बारे में बात करूं तो दोस्त
CNSA की स्थापना कब होती है? 22 अप्रैल सन 1993 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। कहां पर? बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है। और एक लास्ट नोट कर लेना, क्या? जाक्सा। जाक्सा किसकी कंपनी है? जापान की स्पेस कंपनी है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर सन 2003 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय कहां पर है? टोक्यो जापान के अंदर इसका क्या है दोस्त? मुख्यालय है। कहां पर? टोक्यो जापान के अंदर। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ठीक है? इतनी जानकारी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़ो कि कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो भाई साहब अध्यक्ष तो कौन थे? अध्यक्ष के बारे में पूछा है आपसे। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष थे इसके उस टाइम पर अध्यक्ष, ठीक है? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट बात करें, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपेगा, ठीक है? भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? दोस्त नोट कर लेना, मैडम भीकाजी, मैडम भीकाजी कामा को, मैडम भीकाजी कामा को, मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इसके बाद मुसलमानों के पश्चिम शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मद क्या है? मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और ये जो स्थापना है ये कहां पर हुई थी दोस्त? ये हुई थी कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर ये स्थापना हुई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो भाई साहब जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है दोस्त? सिल्वीकल्चर कहलाती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नोट कर लेना, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई। चलिए प्रश्न संख्या 5 पढ़ें कि हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त करे गए हैं? तो भाई साहब जो बान थुओंग है, पहली बात तो किस देश के बने हैं? ये बने हैं दोस्त वियतनाम के नए राष्ट्रपति। अगर यहां पर चर्चा करें किसकी? वियतनाम की। तो भाई साहब यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। क्या यहाँ की राजधानी? अगर यहाँ की करेंसी के बारे में आपसे पूछ ले तो दोस्त वियतनामी दोंग हो जाएगी। क्या यहाँ की करेंसी? राष्ट्रपति बन गए कौन? बान थुओंग। और प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो दोस्त प्रधानमंत्री का नाम नोट कर लेना, फाम मिन चिन। ये कौन हो गए? ये हो गए यहाँ के वर्तमान में क्या? प्रधानमंत्री। ये हो गए यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री। बिल्कुल भाई हिमांशु भाई बढ़िया है। आप बताइए आप कैसे हो, है ना? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, क्या? देखो जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब नाइजीरिया के अभी नए राष्ट्रपति नियुक्त करे गए हैं। और जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है दोस्त? कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था। जिनका नाम क्या है? नाम है इनका बोला टिनुबू। बोला टिनुबू है इनका नाम भाई। बोला टिनुबू है क्या इनका नाम? इसके बाद अगर साइप्रस के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब साइप्रस के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये कौन है? ये है साइप्रस के नए राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि सर मालडोवा के नए राष्ट्रपति कौन है? तो भाई साहब डोरिन रिविसन, ठीक है? डोरिन रिसियन ये कौन बने हैं? ये बने हैं मालडोवा के नए राष्ट्रपति भाई। ये सब जानकारी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 100% छपेगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सफलता सीरीज के अंदर कि पहला प्रश्न पढ़ो कि सर समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है? तो भाई साहब जो प्रतिबिंब होता है ये आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है, नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद बिल्कुल मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? तो भाई साहब ये कहलाते हैं क्या? ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, प्रो नहीं पोजेनिक, पोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं दोस्त। नेक्स्ट बात करें सर कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो भाई साहब दूरदृष्टि दोष के अंदर जो प्रतिबिंब है ये बनता है रेटिना के पीछे। कहां बढ़ता है? रेटिना के पीछे बढ़ता है। नेक्स्ट देखो कि सर तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई साहब तापमान का एसआई मात्रक होता है क्या? केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। इसके बाद कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कोई हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। विटामिन के उत्तरदायी है भाई, ठीक है, विटामिन के उत्तरदायी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखो कि सर हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो भाई साहब यूएई के साथ समझौता करा है शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए। और ये किसके द्वारा करा गया है? अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्त तमिलनाडु की, तो दोस्त यहां की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी यहाँ की क्या राजधानी। अगर मैं यहाँ के वर्तमान में आपसे सीएम पूछूं दोस्त एम के स्टालिन, यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन हो गए? एम के स्टालिन हो गए वर्तमान में यहाँ के सीएम। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ ले तो भाई साहब नाम नोट करना, आर एन रवि। आर एन रवि कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु से काफी पर्सन एग्जाम में पुटअप होते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम अगर पढ़ें और फिर वो पेपर में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब तमिलनाडु के बारे में अगर आपसे पूछे तो दोस्त पहला प्रश्न नोट करना कि सर तमिलनाडु की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई साहब यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पीएस कुमार स्वामी। पीएस कुमार स्वामी कौन थे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री? इसके बाद प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो भाई साहब आक्रीबाल्ड, श्री आक्रीबाल्ड एडवर्ड नाई, श्री आक्रीबाल्ड एडवर्ड नाई, ये कौन थे यहाँ के प्रथम राज्यपाल। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ की जो राज्यसभा की सीट है, भाई साहब राज्यसभा की जो सीटें हैं 18 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 235 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर अगर आपसे जिले पूछे तो दोस्तों नोट करना जिले कितने हैं? जिले हो गए दोस्त 38 जिले हो गए यहाँ के। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल दोस्त सभी का सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु के बारे में और क्या नोट करोगे कि सर तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा शहर है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर ये कौन सा है? दोस्त यहाँ की जो राजधानी है क्या? चेन्नई। चेन्नई ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। अगर यहाँ की भाषा के बारे में आपसे पूछे कि दोस्त यहाँ की भाषा कौन कौन सी है? दोस्त यहाँ की तमिल भाषा यहाँ की चलती है भाई। इसके बाद अगर पूछे कि सर यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर हो गया क्या यहाँ का राजकीय पशु हो गया। अगर यहाँ का राजकीय पक्षी आपसे पूछ ले तो भाई साहब पन्ना कबूतर। पन्ना कबूतर क्या हो गया? यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया। इसके बाद यहाँ का अगर राजकीय पेड़ आपसे पूछे तो दोस्त ताड़ का पेड़ हो गया क्या यहाँ का राजकीय पेड़। और अगर यहाँ का राजकीय फूल आपसे पूछे तो भाई साहब करी हरी क्या हो गया? यहाँ का राजकीय फूल हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या नोट करोगे? इसके बाद एक चीज यहाँ की नोट कर लेना कि सर यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, भाई साहब पर्यटक स्थलों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, कौन कौन से हैं? तो दोस्त ऊटी हो गया यहाँ का पर्यटक स्थल। एक नोट कर लेना कांचीपुरम, घूमने के लिए जगह नोट कर लो, कहाँ कहाँ जाएंगे? कांचीपुरम जाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ पर? रामेश्वरम, रामेश्वर चलना है।
उसके बाद चलना है कहां पर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भी चलना है। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद फिर कहां जाएंगे, इलागिरी। एक यहाँ का काफी फेमस जगह है, कौन सी, इलागिरी। और इसके बाद एक लास्ट नोट कर लेना, क्या, श्री रंगम। ये भी है काफी फेमस जगह यहाँ की, ठीक है, तमिलनाडु की भाई। इसके बाद और एक चीज नोट कर लो कि सर यहाँ के कुछ देखो लोक नृत्य भी हैं, कुछ यहाँ के फेमस लोक नृत्य भी हैं, ठीक है। लोक नृत्यों से तो 100% पेपर में पर्सन पुटअप होता है, जिसमें पहला लोक नृत्य नोट करना क्या है दोस्त, भरतनाट्यम। ये कौन सा हो गया दोस्त, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बाद एक नोट कर लेना दोस्त, कावड़ी, कावड़ी लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट कर लेना, कोलट्टम। भरतनाट्यम एक नोट कर लेना, क्या, कोलट्टम। भरतनाट्यम हो गया, कोलट्टम नाट्यम हो गया, फिर एक हो गया कड़ागम, कड़ागम लोक नृत्य। ये हो गए यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य। इसके बाद यहीं पर ही छोटा सा पॉइंट बना के नोट कर लेना कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी हो गई। एक नदी नोट कर लेना, कावेरी, कावेरी नदी हो गई। एक नदी नोट कर लेना, कौन सी, वेलागु, वेलागु नदी हो गई। कावेरी हो गई, वेलागु हो गई, अमरावती, अमरावती नदी हो गई। एक नोट कर लेना, वैगई, अमरावती हो गई। एक हो गई कौन सी, वैगई, वैगई नदी। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए तमिलनाडु के बारे में, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर इसके बाद क्या है, डोज। तो भाई साहब भारत का पहला हाइब्रिड जो रॉकेट है ये लॉन्च किया गया है। और ये कहां से लॉन्च हुआ है दोस्त, ये लॉन्च हुआ है कहां से लॉन्च हुआ है, चेंगलपट्टू से। नाम नोट कर लेना, कहां से हुआ है, चेंगलपट्टू से। और चेंगलपट्टू कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है चेंगलपट्टू। नेक्स्ट, पुदुमोई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। और ये जो शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत कहां पर हुई है, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है। मतलब तमिलनाडु शॉर्ट में याद रखना। नेक्स्ट देखो, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा था, तो भाई साहब तमिलनाडु का रहा था सबसे खराब प्रदर्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद सफलता सीरीज के अंदर देखो भाई, सफलता सीरीज के अंदर आप नोट कर लेना, क्या नोट करोगे, प्रश्न संख्या पहला कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही चल रही है क्लास, है ना। चलिए ठीक है, जो ध्वज सत्याग्रह है ये किस शहर में आयोजित किया गया था, तो दोस्त ये आयोजित किया गया था कहां पर, नागपुर के अंदर, नागपुर के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, और जो चुनाव है ये किस प्रकार करते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं, सभी सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध किससे है, तो जो ऑपरेशन ग्रीन मिशन है ये इसका संबंध है किससे, टमाटर, प्याज और आलू की उत्पादन में वृद्धि से, उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है। नेक्स्ट बात करें कि सर प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो भाई साहब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भाई, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है, ठीक है। सर आज मैथ की क्लास होगी, कितने दिन हो गए मैथ की क्लास नहीं हुई भैया, ये बताओ एक बार। कल नहीं हुई शायद, है ना, आज हो जाएगी, कल नहीं हुई थी। चलिए इसके बाद कि सर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो भाई साहब मौलिक अधिकार से हटाया गया था, और ये हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वें संविधान संशोधन, ऐसे मतलब संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 7 के बारे में, तो प्रश्न पढ़ो कि हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो उद्घाटन करा है, तो भाई साहब फोटो देखिए और फोटो देख के नाम बताइए। दोस्त जो वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है
किसके द्वारा किया है? ये किया गया है दोस्त सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा, सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है। और ये क्या है सर्बानंद सोनेवाल? ये है खेल एवं युवा मामले के ये मंत्री हैं भाई, खेल एवं युवा मामले के ये क्या है दोस्त? मंत्री है। नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये क्या है अपने? ये है दोस्त क्या? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और धर्मेंद्र प्रधान ये क्या है दोस्त? ये है अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें वापस से सफलता सीरीज पर कि सर ब्राजील में बड़े कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब बड़े कॉफी के बागानों को कहते हैं क्या? फेजेंडा। फेजेंडा कहा जाता है बड़े कॉफी के बागानों को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, और ये जो उद्यान स्थित है कहां पर है? क्यू। और क्यू कहां पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, इसके बाद त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के विवेक पर, विवेक नहीं दोस्त संवेग, ठीक है, विवेक नहीं है, यह है संवेग, संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई साहब संवेग पर जो संवेग है इसका घट जाएगा। ठीक है, ये इसका घट जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें सर हाइड्रोलिथ है, तो भाई साहब हाइड्रोलिथ ये क्या है? ये है दोस्त कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड है, यह कैल्शियम हाइड्राइड है, जिसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो दोस्त CaH2 है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट, परमाणु के बीच बंधों में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो भाई साहब कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 8 कि सर चिप 4 गठबंधन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भाई साहब शामिल तो कौन सा नहीं है? भारत शामिल नहीं है, जबकि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ये सभी देश जो है चिप 4 के अंदर शामिल है। और ये जो चिप 4 है ये क्या है दोस्त? तो चिप 4 है एक प्रकार की सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, एक प्रकार की सेमीकंडक्टर है। इतना ही आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो महत्व है, महत्व क्या है इसका? ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम आने वाली है, और ये जो है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की ये बनी होती है, सिलिकॉन जैसी इसके निर्माण होता है। और इसका जो प्रयोग है, प्रयोग किसमें होगा? प्रोग्राम चलाने, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो या फिर डेटा स्टोरिंग के काम में ये आने वाली है, डेटा स्टोरिंग के ये काम में आने वाली है भाई। ठीक है, डेटा स्टोरिंग के ये काम में आने वाली है दोस्त। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर डोज के अंदर तो देखो सेमीकंडक्टर बनाने वाला पहला प्लांट बना है, ये कौन सा बना था दोस्त? ताइवान। नेक्स्ट बात करें सेमीकंडक्टर की नीति शुरू करने वाला पहला राज्य, इसके बारे में आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में प्रश्न आंसर इसका छाप दीजिए। नेक्स्ट बात करें कि सर फॉक्सकॉन वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए STM के साथ टेकअप की योजना बनाई है। इसके बाद ताइवान ने अपना चिप्स अधिनियम पारित कर दिया है। इसके बाद देखो सफलता सीरीज के अंदर देखिए दोस्त कि चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भाई साहब चेदी वंश का जो संबंध है अगर पूछे आपसे तो दोस्त किस वंश से था? दोस्त कलिंग वंश से था चेदी वंश का संबंध। नेक्स्ट, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो भाई साहब बुद्ध को अंकित किया है किसने? कनिष्क के द्वारा बुद्ध को अंकित किया गया है भाई। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो भाई साहब किसे दिया गया है? रामानंद को दिया जाता है। नोट कर लीजिए, रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट, उपनिषदों के फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो भाई साहब उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद है ये करवाया था किसने? दारा शिकोह ने करवाया था।
इसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने करवाया था? तो भाई साहब जो जिहाद का प्रचार है ये करवाया था किसने? एक मौलवी है और इनका नाम क्या है? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला इनका नाम है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में किस मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 जीत लिया है? तो भाई साहब पोर्टर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो दोस्त ये जीता है किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जीता है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अभी बताया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया है अपने क्या स्वास्थ्य मंत्री। गृह मंत्रालय के बारे में अगर पूछे तो भाई साहब गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है क्या गृह मंत्री। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है दोस्त? गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति मंत्री। रक्षा मंत्री कौन हो गए? रक्षा मंत्री हो गए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन हो गए दोस्त? रक्षा मंत्री। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 ये जीता गया है। और ये किसने जीता है दोस्त? ये जीता है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने जीता है जो कि हरियाणा के हैं। ये हरियाणा के ये निवासी हैं। नेक्स्ट चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो भाई साहब स्वांते पैबो को। स्वांते पैबो को सम्मानित किया गया है। इसके बाद प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है किसने? ये जीता है दोस्त चारुदत्त मिश्रा के द्वारा। चारुदत्त मिश्रा ने जीत लिया है। ठीक है। इसके बाद बिल्कुल भाई हिमांशु सही आंसर आपका है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर सफलता सीरीज के अंदर तो भाई साहब नोट कर लेना क्या है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना है किसने करी थी? बी आर अम्बेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने करी थी। और कब करी गई थी? 1893 के अंदर करी थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो भाई साहब अध्यक्षता किसने करी थी? आर एन मुधोलकर ने। आर एन मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? दोस्त ये जो पुस्तक है ये लिखी है एस ए डांगे के द्वारा। एस ए डांगे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो भाई साहब किस आंदोलन के भीतर किया था? इन्होंने किया था दोस्त असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में ये कहा था। और असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन आपका होता है भाई। नेक्स्ट बात करें 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो भाई साहब जो प्रथम सम्मेलन है ये हुआ था कहां पर दोस्त? पटना के अंदर प्रथम सम्मेलन हुआ था। ठीक है बिल्कुल भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने इस्तीफा दे दिया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाला है आपका। ठीक है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो भाई साहब ये हैं आपके कहां के? त्रिपुरा के ये मुख्यमंत्री हैं। कौन? मानिक शाह, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है दोस्त? यहाँ की अगरतला है यहाँ की क्या राजधानी। और मानिक शाह ने इस्तीफा किसे दिया है? त्रिपुरा के राज्यपाल को। त्रिपुरा के राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। कब दिया था? 3 मार्च 2023 में। ठीक है 3 मार्च 2023 को इस्तीफा दे दिया है। किसे? राज्यपाल को। यहां पर नोट कर लीजिए राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। जिनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण। नाम क्या है जिनका? सत्यदेव नारायण है इनका नाम। ठीक है सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण है इनका नाम। यहां पर अगर मैं बात करूं भाई साहब त्रिपुरा के बारे में, यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्त किसकी? त्रिपुरा राज्य के बारे में अगर मैं आपसे पूछ लूं तो दोस्त
त्रिपुरा की देखो स्थापना कब होती है, अगर आपसे पूछे तो भाई साहब त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब होती है? 21 जनवरी 1972 के अंदर त्रिपुरा राज्य की स्थापना होती है। नोट डाउन कर लीजिए, छपेगा प्रश्न। नेक्स्ट बात करें कि सर यहाँ पर लोकसभा की सीटें दो, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, एक यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। इसके बाद क्या पूछ सकता है? प्रथम सीएम कौन है? सचिंद्र लाल सिंह। सचिंद्र लाल सिंह ये कौन थे? यहाँ के प्रथम सीएम थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे यहाँ के? तो भाई साहब ब्रज कुमार नेहरू। ब्रज कुमार नेहरू कौन थे दोस्त? यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट अगर पूछे कि सर त्रिपुरा की भाषा कौन सी है, तो भाई साहब त्रिपुरा के अंदर देखो बंगाली भाषा भी चलती है, बंगाली भाषा भी चलती है। एक यहाँ पर ककबरक भाषा भी चलती है, ककबरक भाषा भी चलती है, और एक यहाँ पर दोस्त अंग्रेजी भाषा भी चलती है, एक यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी चलती है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर यहाँ पर बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो भाई साहब त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है ये कौन सा है? फेरी जर्पण वानर। फेरी जर्पण वानर ये क्या हो गया? यहाँ का राजकीय पशु हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सर यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, पेड़ कौन सा हो गया? आगार। आगार हो गया यहाँ का राजकीय पेड़ भाई। इसके बाद यहाँ का जो राजकीय फूल है, फूल कौन सा हो गया? नागेश्वर हो गया यहाँ का राजकीय फूल। और क्या बच गया? और सर एक यहाँ का पक्षी, पक्षी के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई साहब फेरी ब्लू बर्ड। फेरी ब्लू बर्ड ये कौन हो गया? यहाँ का राजकीय पक्षी। और जो अगरतला है ये यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगरतला जो है त्रिपुरा का सबसे बड़ा नगर भी है। एक चीज यहां पर और नोट कर लेना कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण क्या है दोस्त? लोक नृत्य। त्रिपुरा के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिनसे प्रश्न काफी बार आपके पेपर में पूछा जाता है। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना क्या है? गरिया। ये कौन सा हो गया? गरिया। फिर एक नोट करना दोस्त मसक। मसक हो गया। फिर इसके बाद नोट कर लेना क्या? सुमानी। सुमानी हो गया। फिर एक हो गया झूम। झूम हो गया। फिर एक हो गया कौन सा? लेबांग। लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी लोक नृत्य। लेबांग बुमानी लोक नृत्य। इसके बाद और क्या बच गया? एक बच गया दोस्त यहाँ की क्या? यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां बच गई, जिसमें जूरी नदी आएगी। एक यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? मान नदी बहती है। एक यहाँ पर धलाई नदी बहती है। एक यहाँ पर बहती है भाई साहब खोवाई नदी एक यहाँ पर बहती है। और एक यहाँ पर बहती है दोस्तों गोमती नदी। गोमती नदी भी यहाँ पर बहती है। एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लो कि सर इसकी जो सीमा है किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो भाई साहब असम से सीमा लगती है, बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, और एक लगती है दोस्त मिजोरम से। मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल सभी का सही आंसर, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर लास्ट सफलता सीरीज की आज की, कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? ठीक है, तो भाई साहब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पेपर में भी पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा किसे कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन ये किस वंश का शासक था? तो भाई साहब उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट देखो, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई साहब ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था किसने? गोपाल ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, 7वीं शताब्दी में करवाया था। और ये जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर है? बिहार के अंदर ये विश्वविद्यालय मौजूद है भाई। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी? तो भाई साहब सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दी थी दोस्त? ये संज्ञा दी थी किसने?
ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट बात करें सर कि डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है ये वृक्क किडनी से संबंधित है। क्या? डायलिसिस, डायलिसिस संबंधित है किससे? किडनी से। ठीक है दोस्त, चलिए भाई क्लास की आपकी ये समाप्ति हो चुकी है ना। और अब अपन क्या पढ़ेंगे? और भाई साहब अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे क्या? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक क्या है अपना? राजस्थान के अति महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है, और ये जो ऐतिहासिक स्थल है टॉप मोस्ट स्थल है जिनसे काफी बार एग्जाम में भी प्रश्न आपका पुटअप हो चुका है। ठीक है, तो भाई साहब देखिए, देखो जो क्या नोट करना है यहां पर अपन नोट कर लेते हैं। एक तो शहर, ये किस शहर के अंदर मौजूद है, और इसका जो निर्माण करता है, निर्माण करता इनके कौन है भाई, ये भी अपन एक बार नोट डाउन करेंगे। यहां पर देखो प्रश्न संख्या पहला पढ़िए क्या है। प्रश्न संख्या पहला देखो दोस्त क्या है कि आमेर का जो किला है, आमेर का किला पहली बात तो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जयपुर के अंदर है। लेकिन जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। भरतपुर का किला ये कहां पर है? भरतपुर का किला भाई भरतपुर के अंदर ही है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। जो महाराजा सूरजमल है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें दरगाह अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कहां पर है? अजमेर के अंदर ये दरगाह है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी और शाहजहां के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, फिर एक बार शाहजहां ने भी इसका निर्माण करवाया था भाई। नेक्स्ट बात करें सर दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये कहां पर है? तो दोस्त ये है कहां पर? ये है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर ये मौजूद है, और जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्त। नेक्स्ट देखो अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये कहां पर है? अजमेर के अंदर ये मौजूद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें सर हवा महल। हवा महल कहां पर है? जयपुर के अंदर है। क्या हवा महल है? और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्या है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर के अंदर है जयगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक प्रश्न और पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर रखी हुई है, जिसका नाम क्या है? जयबान तोप है, और जयबान तोप जयपुर के जयगढ़ किले के अंदर रखी गई है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर मेहरानगढ़ दुर्ग। भाई साहब मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? ये है दोस्त कहां पर? जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कहां पर? जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था भाई। इसके बाद नाहरगढ़ किला, ये भी कहां पर है दोस्त? ये भी आपका है कहां पर? जयपुर के अंदर है, और जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भाई। ठीक है, चलिए बिल्कुल दोस्त, क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी है तो अपना प्यार दिखाइए एक बार, है ना। और जो है ये क्लास की समाप्ति करते हैं, यहीं पर ही मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।